Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter The Living World, and in today's session we are going to discuss the question number 2. So the question is, why are the classification systems changing every now and then? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हमेशा चेंज क्यों होते रहते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कि क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं. और हमें पता है लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि अर्थ पे बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीशीज, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. और अर्थ की बायोडाइवर्सिटी अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन है. इसमें भी बेटा नए ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई होते रहते हैं जैसे जैसे हम नए एरियाज या फिर पुराने एरियाज को भी री एक्सप्लोर करते रहते हैं. अब ये जो नए ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई होते हैं बेटा, इनमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी पाए जा सकते हैं और कैरेक्टर्स का पैटर्न भी डिफरेंट हो सकता है, कुछ नया हो सकता है. तो इन चेंजिंग पैटर्न की वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बेटा चेंज होते रहते हैं क्योंकि हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड हैं. Clear? So answer number 2 is the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity or the number and types of organisms present on Earth. As we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. Many of them may contain new characters or new pattern of characters. So due to these changing patterns, classification systems are also changing. So I hope this question is clear to you. Thank you.